हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष रेडी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 52nd एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिया है AIPMT 2009 का। यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चंस लिया है कुछ वेक्टर का। यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको डिफरेंशिएट वगैरह कुछ करना है। और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको यहाँ पर दे रखे इक्वेशन, उसके हिसाब से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, आप लोग सॉल्व करके आंसर तो निकाल सकते हो। बट मैं आपको टेक्निक्स बताना चाहता हूँ किस तरीके से आप ऑप्शंस में से घुस के आप लोग जल्दी अपना आंसर फाइंड आउट कर सको और बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी हो कि आपका आंसर जो है आप मार्क करोगे वो करेक्ट हो, आपको कॉन्फिडेंस हो। ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो कह रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स जिनको ज्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं है इन सब चीजों का, वो क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतना बड़ा इक्वेशन देखते हैं, EX EY Z देखते हैं और फिर उनको लगता है कि यार बड़ा कंप्लेक्स होगा, ऑप्शन वो देखते हैं, उनको लगता है कि यार समझ में आना दिक्कत होगा। तो ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको ऑप्शंस में से घुसना चाहिए और अपना एक मोस्ट फेवरेट ऑप्शन उनको फाइंड आउट करना चाहिए और उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अच्छे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात है। आप क्या करोगे, इसमें से पहले सोचोगे अच्छा ये एम्पलीट्यूड है, फिर ये 2π/t है, इससे आप निकालोगे, फिर इससे आप निकालोगे लैम्डा वगैरह निकालोगे, फिर आप सोचोगे EX EY Z इसका क्या मतलब है, EX 0 है ये वो, फिर वेव मूव कर रहा है, फिर आप ऑप्शंस में सोचोगे इसका उल्टा करो। उल्टा कैसे करो, उल्टा ऐसे करो कि आप ऑप्शंस देखो, यहां पर आपको क्या दे रखा है, x है, x है, -x है, y है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में क्या दिख रहा है यहां पर, x। ठीक है ना, समझ रहे हो। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी देखो, 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻⁶, ये 2π 10⁻⁶ तो एक ही में है, मतलब ये कम प्रोबेबिलिटी वाला है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला क्या है, ये 3 में से है। ठीक है। फिर आप वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है, 200 200 200 दिख रहा है, मतलब 200 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है होने की। तो ये तीनों में से है। अब देखो इन दोनों में, इन तीनों में और इन तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है सबसे ज्यादा। सेकंड वाला ऑप्शन देखो, तीनों में है, एक्स डायरेक्शन भी है, फ्रीक्वेंसी भी है और वेवलेंथ 200 भी है। मतलब कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है ना, वो करेक्ट होने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बनती है। मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका है कि जो क्वेश्चन बनाता है वो ऑप्शंस किस तरीके से डालता है। अब आप क्या करो, सेकंड को आप चेक कर लो कि सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। सबसे पहला चीज क्या देखोगे आप, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन तो भैया आपको पता है ω/t - kx इस फॉर्म में होता है। यहां पर माइनस साइन होता है तो प्लस x में जाता है, तो भैया ये एकदम सही है। ठीक है। अब आपको ना चीजें अपने आप याद आने लगेंगी। क्या याद आने लगेगा आपको याद आने लगेगा कि भाई यहां पर आपको दे रखा है EY। ठीक है, ये EX आपको 0 दे रहा है, लेकिन फिर भी आपका प्रोबेबिलिटी आंसर क्या आ रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। आपका माइंड बोल सकता है कि यार y क्यों नहीं, यहाँ पे जब y दिया तो यहाँ पर तो y होना चाहिए। बट फिर आपको थ्योरी याद आएगा कि अरे यार ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें डिस्प्लेसमेंट एक जगह होता है, वेलोसिटी एक जगह होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक जगह होता है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग जगह होता है। तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है तीनों। अब आपको थ्योरी ज्यादा आने लगी, आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ एक्स डायरेक्शन ही सही आंसर है। रहा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, आप सॉल्व करके देख लो। 2π टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 10⁻⁶ हो गया। सही बात है। ये क्या होता है, 2π/λ × x होता है। 2π/λ देख लो, 2π/λ को कंपेयर कर लो, π × 10⁻⁻² से, पाई से पाई कटेगा, आपका ये 10⁻⁻² नीचे हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, λ 200 निकल के आ जाएगा, मतलब ये करेक्ट हो गया। बस इतना सा काम है आपका, श्योरिटी से आंसर आप मार्क करके आ जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हुए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, m1 × r1 प्लस m2 × r2 अपॉन m1 प्लस m2। आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, 1 को पूरा मल्टीप्लाई करते हो, लिखते हो i + 2j + k। ठीक है। फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हो, लिखते हो -9i - 6j, ऐसे आप लिखते हो पूरा। फिर आप उसको सॉल्व करते हो, नीचे डिवाइड लगाते हो m1 + m2 से। मैं क्या आपको बोल रहा हूँ, इतना मत करो, इतना टाइम किसके पास है, एक्यूरेसी से काम करो, ऑप्शंस में से घुसो। कैसे करोगे आप, जरूरी थोड़ी है कि यार आपको x y z तीनों चेक करना है, आप कोई भी एक चेक कर लो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख लो, आपके पास में यहाँ पर y में देख लो, ये आपको दिख रहा है -1, ये आपको दिख रहा है -1, ये आपको दिख रहा है +1, ये आपको दिख रहा है +0, यहाँ पर y है ही नहीं। ठीक है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले y चेक करो, क्या पता y ना आए तो शायद ऑप्शन 4 हो जाए, आपका काम बहुत रिड्यूस हो जाएगा ना। चेक करके देखो इस तरीके से। तो आप सबसे पहले y में देखो, जो m1 × r1 आप करने वाले तो सिर्फ y में करो। 2 1 = 2, 3 × -2 कितना हो गया, -6 + 2 होता है -4, डिवाइडेड बाय m1 + m2 कितना हो गया, -4/4 -1। तो मतलब ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ये आपका एलिमिनेट हो गया, -1 वाले 2 ऑप्शन आपके बचे रहे। अब आप क्या करो, कुछ और चेक कर लो। यहां आपको दिख रहा है क्या, प्लस के, यहां पे आपको दिख रहा है -2 के, तो अब z वाला चेक कर लो। m1 × इसका z मतलब 1 × 1, ठीक है, इसका 3 × 1 मतलब 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, डिवाइड बाय 1 + 3 मतलब 4, मतलब 1 निकल के आ रहा, मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ गया।
आपको नहीं करना पड़ेगा उतना कैलकुलेशंस, है ना। ऑप्शंस में से आप एक एक चेक कर लो, वाई चेक कर लो इंडिविजुअली, ऐसा आप एलिमिनेट करते जाओ, हो गया काम। और इससे आप श्योर भी रहोगे हाँ एकदम करेक्ट, आप कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं किए हो कुछ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं यार कुछ अलग कर सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, यही क्वेश्चन आपको दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इसको आपको करना पड़ेगा क्या, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको मिलेगा आई कैप में, y के रिस्पेक्ट में करोगे आपको मिलेगा j कैप में, z के रिस्पेक्ट में करोगे आपको मिलेगा k कैप में। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, माइनस साइन यहां पर पुट करना होता है, ठीक है ना। e क्या होता है, माइनस dv बाई dr, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसको हम लोग माइनस साइन लगा लगा के x i कैप j कैप इसमें पुट करेंगे। ट्रिक क्या है यहाँ पर, शॉर्ट करो यार, इतना नहीं करना है यार, देख के यार बहुत सारे स्टूडेंट तो देख के घबरा जाते, करते ही नहीं है, और जो करते हैं उनको लगता है इतना लेंदी पड़ेगा। आप क्या करो यार, सिंपल रखो चीजों को। सिंपल कैसे रखोगे, मान लो अजम्पशन मेथड, हमेशा अजम्पशन मेथड लगाने का ट्राई करो। ये आपको इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर जो 4 है, 4 का तो आप डेरिवेटिव करते रहो, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में करते रहो, जीरो ही आएगा, कांस्टेंट है, हटा दो 4 को, मारो गोली। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स है, वाई है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स है, जेड है। तो भैया एक्स को तो आप जीरो अज्यूम नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगा, या तो वाई को जीरो अज्यूम कर लो, या तो जेड को आप जीरो अज्यूम कर लो। वाई में आपके पास में पावर में 1 है तो डिफरेंशिएट करना इजी है, लेकिन z के पास में आपका पावर में क्या है, क्यूब है, तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, -3z² सब लिखते रहोगे। तो आप एक काम करो, लेट z इक्वल्स टू 0, z को 0 मान लो, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा टर्म हट गया, -xz³ है ना। z को 0 मान लिया तो आपके पास में v क्या बना, -x²y। अब आप सिर्फ इस -x²y को लेके चलो, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -2xy मिलेगा, लेकिन एक माइनस साइन तो डालना है, तो प्लस हो जाएगा विथ आई कैप, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -x² मिलेगा, ठीक है। एक प्लस साइन तो डालना है, तो +x² j कैप। z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, z का टर्म है ही नहीं, तो क्या बना 2xy i कैप x² j कैप। अब आप ऑप्शंस में सेम काम करो, z को 0 पुट कर दो, z 0 पुट कर दो। आप यहाँ पे देखो 2xy x² y², ये तो इससे सेम नहीं आ रहा है, काटो इसको। यहाँ पर आप देखो z 0 किया तो तीनों 0, काटो इसको। यहाँ पे आप z 0 पुट करो, 2xy हाँ आ रहा है। यहाँ पर आप क्या, j कैप x u², ये कुछ अजीब से है, शायद y² होगा, u², जो भी है, ऐसा तो नहीं आ रहा है, काटो इसको। z को 0 पुट करो, z 0 पुट किया यहाँ पर, z 0 पुट किया यहाँ पर 2xy i कैप, और फिर यहाँ पर x² j कैप आ गया, मतलब कि जो फोर्थ ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट निकल के आएगा। इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कम होगा एग्जाम टाइम में। वीडियो बनाने में, एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब असली में करोगे ना, z पुट करके देखोगे, मजा आ जाएगा, आपको बोलोगे यार तेरी धराम से आंसर आ गया। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, पूरा लेके करना पड़ता आपको, ठीक है ना। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव x में कर रहे हो तो आपका इस -x² y से भी एक टर्म आ रहा है जो कि 2xy है, फिर इस -z³ से भी आ रहा है जो कि z³ है, लंबा पड़ता, फिर y के रिस्पेक्ट में करते, फिर z के रिस्पेक्ट में करते, समझ रहे हो। इस तरीके से आप अजम्पशन मेथड यूज किया करो, आपका काम बहुत ज्यादा आसान होगा, श्योरिटी भी बहुत ज्यादा होगी, और एग्जाम टाइम में आपको जो कॉन्फिडेंस है वो पूरे टाइम आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा, अगर आपने से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।